मध्य प्रदेश में करीब 8 दिन तक सीएम के चेहरे पर मंथन हुआ और आज मध्य प्रदेश की विधानसभा की लिस्ट में जो मुख्यमंत्री का 29वां नाम होगा वो है मोहन यादव। उनके साथ ही यूपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश में भी 2 डिप्टी सीएम होंगे। जी हां, मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम के रूप में पहले जगदीश देवड़ा और दूसरे राजेंद्र शुक्ला के नाम पर मुहर लगी। हालांकि इसे पॉलिटिकल पंडित जातीय समीकरण को साधने की बात कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज दिन भर भोपाल में क्या गतिविधियां रहीं, संक्षिप्त में आपको बता देते हैं। तो भोपाल स्थित बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी विधायक दल की बैठक में मोहन यादव को मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री चुन लिया गया। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने अपने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। उधर बीजेपी के तमाम दिग्गज भी एक साथ राजभवन पहुंचे और मोहन यादव ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की और उनको विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा और सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस दौरान मोहन यादव के साथ पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के नए विधानसभा अध्यक्ष होने वाले नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी वीडी शर्मा, नरसिंहपुर से विधायक प्रहलाद सिंह पटेल, इंदौर 1 से विधायक कैलाश विजयवर्गीय समेत कई बड़े नेता भी साथ पहुंचे। सभी ने मोहन यादव को विधायक दल के नेता के रूप में चुनने में अपनी सहमति जताते हुए भरोसे की बात राज्यपाल को बताई और राज्यपाल को विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। उसके पहले आप जानते हैं कि सुबह से ही बीजेपी के तीनों पर्यवेक्षक यानी कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण और बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा का स्वागत किया गया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिला। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में सीएम फेस की रेस में शामिल हुए तमाम नाम भी मौजूद थे। हालांकि बीजेपी विधायक दल की बैठक के ठीक पहले तकरीबन 163 विधायकों के साथ फोटो सेशन हुआ और सभी विधायक सीनियरिटी के आधार पर अलग अलग लाइनों में बैठे हुए नजर आए। उधर उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव के समर्थकों में इस वक्त काफी उत्साह है। वहीं मंदसौर में भी जगदीश देवड़ा के घर में और बाहर जश्न का माहौल है। इसके साथ ही विंध्य रीजन में ब्राह्मण समुदाय के सबसे बड़े चेहरे राजेंद्र शुक्ला को भी डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान किया गया, जिसके बाद से उस क्षेत्र में बताया जाता है कि राजेंद्र शुक्ला काफी वहां पर उनका वर्चस्व है और उनके समर्थक इस बात से बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो आज मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के नाम और नई उम्मीदों पर चर्चा करेंगे। उसके पहले मोहन यादव का सीएम नाम के ऐलान के बाद क्या कुछ रिएक्शन रहा है वो आपको सुनवाते हैं। वीडी शर्मा जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय की सरकार के माध्यम से विविध विकास के नए नए काम प्रारंभ हुए थे। उन कामों के बलबूते पर मध्य प्रदेश ने पूरे देश में एक अलग पहचान बनाई है। मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का, मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का, यशस्वी अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी का, हमारे अपने वरिष्ठ नेता माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब का, माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा, माननीय प्रहलाद पटेल जी वरिष्ठ नेता, माननीय राकेश सिंह जी और सभी और आज विधायक दल के नेता के नाते से हमने सबने मिलकर संकल्प किया। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी की इस बड़े काम को बता सकता हूं कि केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ता को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व के मैं लिए हृदय से आभार भी मानता हूं और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर मैं हमारे लिए जो स्लोगन था एमपी के मन में मोदी और
मोदी के मन में एमपी स्लोगन के आधार पर निश्चित रूप से उनके विकास के सपने को लेकर आगे चलेंगे। मैं एक बार फिर हृदय से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित जी, माननीय नड्डा जी, माननीय वीडी जी का आभार मानता हूँ, माननीय शिवराज सिंह जी का आभार मानता हूँ। और चलिए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें आपको बताएंगी आज क्या कुछ हुआ। तो देखिए कई सारी तस्वीरें। मध्य प्रदेश के 29वें सीएम होंगे मोहन यादव। मोहन यादव जो कि उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं। और आपको बता दें ये तस्वीर जब राज्यपाल से मिलने तमाम बीजेपी दिग्गज पहुंचे, तमाम बीजेपी के नेता राज्यपाल से मिलने पहुंचे और बहुमत दल के नेता यानी कि मोहन यादव ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल को सरकार बनाने का दावा पेश किया। सभी 163 विधायकों का समर्थन पत्र उन्हें सौंपा। इसके साथ ही साथ बीजेपी विधायक जब एक साथ दिखाई दिए वो भी तस्वीर, और एक ऐतिहासिक तस्वीर वो भी जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना इस्तीफा सौंपा। अब देखिए उज्जैन, मंदसौर, रीवा, ये 3 तस्वीरें और अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब नए सीएम मोहन यादव जो कि उज्जैन 4 से, आपको बता दें उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र जहां से वो विधायक हैं, उनके गृह क्षेत्र में काफ़ी आतिशबाजी हुई। मंदसौर से जगदीश देवड़ा और रीवा से राजेंद्र शुक्ला, ये दोनों ही डिप्टी सीएम भी बने हैं। और इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ गुंजन चौकसे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, बहुत स्वागत है आपका। और नीलाभ शुक्ला जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। गुंजन जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री अब मिल गया है, डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के 29वें मुख्यमंत्री होंगे। जी देखिए ये वो सुनहरा पल है मध्य प्रदेश के लिए कि जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश 18 वर्षों के कार्यकाल ने माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बनाया था, उस स्वर्णिम मध्य प्रदेश को और आगे कैसे बढ़ाना है और विकास कैसे करना है, उसके लिए नया सरकार अब हमारे आपके सबके सामने है। और ये विश्वास दिलाती है ये नई सरकार की नए मुख्यमंत्री में संवेदनशील है, सशक्त है, समृद्ध है, सेवा भाव है और संपूर्ण परिवार को साथ लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के ये आगे इसी तरह मध्य प्रदेश की और विकास की राह पे चलेंगे। और जिस तरह जो इनका विश्वास है, देखिए ये होती है भारतीय जनता पार्टी की विशेषता। आपने और हमने और सबने कितने नामों पे विचार विमर्श किया होगा, लेकिन जो नाम आपके और हमारे सामने आया वो ये दिखाती है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है, कैसे भारतीय जनता पार्टी ने आज जो विधायक दल ने मीटिंग की है, उस मीटिंग में विधायक दल ने जो निर्णय लिया है विचार विमर्श करके वो आपके और हम सबके सामने है और पूरा आश्वासन दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह 20 वर्षों से विकास कार्य कर रही है, उसी तरह आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश को और स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की तरफ तत्पर रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, स्वर्णिम मध्य प्रदेश। नीलाभ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। नीलाभ जी, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री अब डॉक्टर मोहन यादव होंगे। गुंजन जी, सबसे पहले शुभकामना, आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री बने, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहते हैं देश प्रदेश हमारा प्रगति करे। देखिए, सबसे शिवराज जी चाहते थे मुख्यमंत्री बनना, उनका चेहरा परिदृश्य से हटा दिया गया। अमित शाह जी और मोदी ने अपने चेहरे पे चुनाव लड़ा। अब चुनाव के बाद की बात, परिणाम आने की बात बता रहा हूँ। क्या हुआ कि शिवराज जी ने लगातार ताबड़तोड़ दौरे शुरू कर दिए। वो छिंदवाड़ा भी गए, राघवगढ़ भी गए, मतलब दिग्विजय सिंह जी के क्षेत्र में, कमलनाथ जी के क्षेत्र में, यह बताने के लिए कि मुझे हटाया न जाए। कवायद थी कि लोकसभा चुनाव तो मैं ही लड़ा रहा हूँ, एक कवायद थी। तो इसको इन्होंने ये कहा कि इन्होंने तैयारियां शुरू कर। तैयारियां कुछ नहीं थी, कुर्सी बचाने की कवायद थी। उसके बाद आधा दर्जन सांसद, 3 केंद्रीय मंत्री, एक राष्ट्रीय स्तर के नेता गुंजन जी आपने चुनाव में उतारे। अब देखिए, वो सामान्य ज्ञान की बात है। केंद्रीय स्तर का मंत्री अगर प्रदेश में आके विधायक बनने तो आएगा नहीं, या कोई राज्य स्तर का मंत्री बनने तो आएगा नहीं, उसकी अपनी महत्वाकांक्षा है।
तो चुनाव के दौरान उनके क्षेत्रों के जितने उनके समर्थक थे यही कहते आ रहे थे कि हमारे भैया मुख्यमंत्री बनने वाले, चाहे प्रहलाद पटेल जी हो, कैलाश जी हो, या हमारे जो जितने तमाम नाम 1 दर्जन के आसपास है, सब यही कहते हमारे भैया मुख्यमंत्री बनने वाले। मामा जी बड़ी बड़ी घोषणा करे, मामा जी आएंगे तो ये करेंगे, मामा जी ये देंगे, मामा जी वो देंगे, और मामा जी अंत में ट्वीट कर रहे हैं सबको मरी राम राम, और मूंगफली में दाना नहीं, मैं तुम्हारा मामा नहीं। तो अब ये घोषणाओं का क्या, जो आपने बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी, मामा जी ने तो सबको श्री राम कर दिया, राम राम कर दिया। तो अब तो इन घोषणाओं का क्या औचित्य रहा, इसको बड़ी बड़ी घोषणाएं करवा के ये करेंगे वो करेंगे, वो सब हो गई तथ्यहीन, वो बोगस घोषणाएं हो गई वो। क्या कोई बात नहीं, मैं तो नीलम जी यहाँ मैं बीच में बोलना चाहूंगी। गुंजन जी बात तो पूरी होने दीजिए। गुंजन जी बहुत पर्याप्त समय है, आज की हमारी बड़ी बहस का समय भी हमने बढ़ा दिया है, बहुत पर्याप्त समय। बड़े बड़े जो नेता थे, बड़े बड़े नाम थे, चौबे जी थे, वो छब्बे जी बनने गए, दुबे जी बन के लौट आए, और उनको कहीं कहीं मतलब उनकी वैसी उम्मीद थी, हम भी उम्मीद कर रहे थे जो बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं तो डिप्टी सीएम तो बनाएंगे ही बनाएंगे, और वो भी नाम वहां भी नहीं रहे वो। तो ये वैसा लगता है कि इनको हाशिए में रखने की कवायद शुरू हो गई भारतीय जनता पार्टी में। यार फिर गुंजन जी बहुत बहुत शुभकामना हो आपके मुख्यमंत्री बनते। हम उम्मीद करते हैं कि जो पिछले 18 सालों में नहीं हुआ वो अब होगा। हम उम्मीद करते हैं प्रदेश को आप इस बार तो कर्ज मुक्त कर ही देंगे। आपके और हमारे ऊपर सब पे 50-50 हजार का कर्ज है, इस बार कम से कम प्रदेश भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ेगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। 50% कमीशन बंद हो जाएगा, उम्मीद करते हैं। ये मोहन यादव जी उज्जैन से आते हैं, महाकाल लोक से आते हैं, तो इस तरह के भ्रष्टाचार नहीं होंगे, कम से कम धार्मिक स्थानों पर नहीं होंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं आपसे। देखिए महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, आप भी महिलाएं, आप देख रहे हैं प्रदेश बलात्कार में अव्वल है, कम से कम प्रदेश महिलाओं के लिए सुरक्षित माना जाएगा, ऐसे उम्मीद कर भाई नए मुख्यमंत्री साहब एक्सपेक्टेशन उम्मीद तो रखेंगे ना। किसान का कर्ज माफ होगा, किसान अब यूरिया और खाद के लाइन में नहीं लगेंगे, देख प्रदेश में उनको उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा, प्रदेश में देशपूर्ण राजनीति नहीं होगी, ध्रुवीकरण का कारण एक अमन चैन का माहौल होगा। जब नए मुख्यमंत्री शपथ ले तो हम भी उम्मीद करते हैं कि हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं, तो हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छा काम करेंगे, सकारात्मक काम करेंगे। गुंजन जी देखिए नीलम जी सर्वप्रथम यही फर्क है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस हमेशा व्यक्ति की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी विचारों की बात करती है, ये विचारों के साथ चलने वाली पार्टी है। आपने नाम लिया कि केंद्र से मंत्री बुलाए, अब उन्होंने क्या किया, मुख्यमंत्री ने ये कर दिया वो कर दिया। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता है, ये कुर्ता फाड़ राजनीति कांग्रेस की रणनीति है, विभाजन कांग्रेस की रणनीति है, गद्दारी कांग्रेस की रणनीति है, करप्शन कांग्रेस में पाया जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी है। ये लोकतंत्र की सबसे संगठित पार्टी है, ये सबसे डिसिप्लिन पार्टी है, इसे तभी कैडर बेस्ड पार्टी कहा जाता है। यहाँ का हर एक कार्यकर्ता की उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका है, चाहे एक छोटा कार्यकर्ता हो या वरिष्ठ मंत्री। और आज दूर क्यों, आज के दिन आपने और हम सब ने देखा कैसे एक कार्यकर्ता को इतना बड़ा दायित्व दिया गया है। मुख्यमंत्री का दायित्व जो मिला है ये वरिष्ठ नेतृत्व ने डिसाइड किया, कार्यकर्ता को दिया गया है। आप देखें ये साबित करता है कि यहाँ जिस कार्यकर्ता को जो दायित्व मिलता है वो उसे पूरी निष्ठा से, सेवा भाव से, पूरी ईमानदारी से निभाता है। आज मुझे एक दायित्व दिया गया, मैं निभा रही हूँ, वैसे ही हर एक कार्यकर्ता को, चाहे केंद्र से कोई मंत्री क्यों ना आया हो, उन्हें जो दायित्व दिया गया उन्होंने निभाया। और उसी निष्ठा का नतीजा आप सबने 3 दिसंबर को देखा है कि किस तरह प्रचंड बहुमत से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। तो आपकी जो हार हुई है, जो जनता ने आपको अपना असली चेहरा दिखाया है, जो जनता ने आपको जवाब दिया है, अब तो कांग्रेस को समझ जाना चाहिए अब कांग्रेस की टाटा बाय बाय का समय आ चुका है। 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में आप नहीं आ पाए, एक बार 2003 से जो सफाया किया है कांग्रेस का, तो आज तक नहीं बन पाई। 15 महीने की एक जोड़ तोड़ करके आपने सरकार बनाई, मात्र 15 महीने चली, उस सरकार ने क्या दिखाया। आप बात करते हैं कि ये करप्शन हट जाए, ये हट जाए, आपने एक लंबी गिनती की उम्मीदों की, ये उम्मीद तो आपको 2018 में होनी चाहिए। क्या हुआ उस उम्मीदों पे, किस तरह पानी फिरा। तो पर आप चिंता ना करें, ये जो 20 वर्षों में विकास हुआ है, जो महिलाओं को सशक्त किया है, जो महिलाओं को स्वावलंबी किया है, ये आगे निरंतर रहेगा, क्योंकि सरकार अब भारतीय जनता पार्टी की है। हाँ, अगर जो 15 महीने की सरकार ने किया था कांग्रेस की, अब उसका सफाया हो चुका है। आदिवासी महिलाओं के खाते में पैसे जाते थे, आपकी 15 महीने की सरकार ने बंद कर दिए। जी
मुख्यमंत्री जी ने आते से क्या किया? आइफा, एक मुख्यमंत्री का सबसे पहला फर्ज क्या होता है? गरीब कल्याण, किसान कल्याण, गुंजन जी पानी महिला पी उत्थान, लीजिए। युवा उत्थान। लेकिन ये कुछ नहीं किया। आपकी 15 महीने की सरकार ने क्या किया? इतनी तारीफ कर रहे थक जाएंगे, पानी पी सर्वप्रथम लीजिए। बॉलीवुड से हीरोइनों को बुलाया है मध्य प्रदेश में। तो यही फर्क है कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, जी सबका विश्वास, जी सबका प्रयास। जी। और आज इस नारे ने साबित किया है कि सिर्फ नारा नहीं है, हम्म ये आधार है हमारी पार्टी का। जिस तरीके से सबने मिलकर, चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश हो, सबने मिलकर इस चुनाव में नीति रणनीति बनाई, सबने मिलकर सारे प्रयास किए, सबने मिलकर एक दूसरे पर विश्वास किया, और यही नतीजा है कि आज विकास हुआ है। यही नतीजा है आज जनता का अपार प्यार, आशीर्वाद 3 दिसंबर को आपको और हमको सबको देखने को मिला। अब बस यही आप करें कि जिस तरह कांग्रेस के दफ्तर में ताला देखने को मिला था 3 दिसंबर को, उसी तरह अब एक परमानेंट ताला डलना चाहिए, क्योंकि अब कांग्रेस का सफाया 3 राज्य से तो हुआ ही हुआ है, नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके लेकिन देश के हर एक राज्य से होने वाला है। स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है। नहीं तो कांग्रेस 60 साल इस देश पर राज कर रही थी, आप विपक्ष में थे, और आज आप सरकार में। कहीं ना कहीं विपक्ष बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। नीलाभ जी, अब देखिए जी विपक्ष में आने का दायित्व तो मिल गया है और वो आप लोग निभाएंगे भी, पर क्या कोई सकारात्मक बदलाव आपको नजर आ रहा है मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बनने से? कोई सकारात्मक बदलाव अब प्रदेश में होगा आलोचना से इतर? गुंजन जी, एक शेर है राहत इंदौर जी का, बड़ा प्रासंगिक है कि खून से सनी हुई आस्तीन जीत गई, चुनाव सब हार गए, मशीन जीत गई। खैर आपकी जीत आपको मुबारक हो, सबसे बड़ी बात है। मैं तो आपसे यही हम तो शुरू से कह रहे हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे। भले ही हमारे साथ, अब देखिए हम आत्मचिंतन करेंगे, आत्मावलोकन करेंगे, यह भी देखेंगे हमारे साथ क्या गलत हुआ है, हमारे साथ क्या षड्यंत्र हुआ है, उसके बारे में ही चर्चा करेंगे। उसमें भी आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि आप ये इतनी सीट जीत गए या तेलंगाना जीत गए, क्या होता कोई चीज जब प्लान की जाती, षड्यंत्र प्लान किया जाता, तो शतरंज की 64 तरह की बिसाई जाती है ताकि आरोप ना लगे सीधा। एक प्लानिंग की जाती कि आपको कुछ सीटें दे दी गई, हमारे 12 मंत्री भी हमने हरवा दिए, इनको निपटाना था उनको निपटा भी दिया। अब आप हमसे सवाल नहीं कर सकते कि भाई मशीन में गड़बड़ कहां हुई, जबकि सीधी सी बात है 99% मशीनें चार्ज पाई गई 10 घंटे मतदान के दौरान चलने के बाद। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो दूसरी बात, साल के अंदर 2016 से 18 बीच में लगभग 19 लाख ईवीएम मशीनें गायब हुई है। या आरटीआई के हवाले से हमारे कांग्रेस विधायक ने कर्नाटक में प्रश्न उठाया है आरटीआई के हवाले, 19 लाख मशीनें गायब हुई। मैं तथ्यपूर्वक बात कर रहा हूं, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं कि हम हार गए तो मशीनों पर हमने ठिकरा फोड़ दिया, नहीं। देखिए आप मोबाइल भी चलाते हैं, अब 10 घंटे चलाएंगे तो डिस्चार्ज तो होगा ना। 99% मशीनें चार्ज पाई गई, जिसमें सर्वाधिक वोट भाजपा को थे। जब डाक मतपत्र में गिनती होती है तो 199 सीटों पर हम जीतते, मशीन खुलते ऐसा क्या हो जाता है। टोटल तीनों स्टेट के वोट गिने जाए तो 10 लाख से ऊपर वोट कांग्रेस को ज्यादा मिले। हमारा मतदान प्रतिशत मध्य प्रदेश में भी नहीं घटा है। तो देखिए, मैं अब आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म हो चुका है, आपने सरकार बना ली है, तो मैंने वो राहत हिंदुओं का शेर आपको सुना दिया, उसमें आपको पूरा तथ्य समझ में आ गया होगा। तो आपकी ईवीएम की जीत आपको मुबारक हो। हम तो यही कहना है कि प्रदेश में जो 18 सालों से हो रहा वो ना हो। चलिए, ईवीएम लेकिन कब तक जिंदा रहेगी ईवीएम इन बयानों में, ये भी हम देखेंगे। आपको अपनी हार स्वीकारनी पड़ेगी। ये ईवीएम पे आपने जो एक बहाना शुरू कर दिया कांग्रेस के पास, जब कुछ नहीं बचा तो ईवीएम बची। अरे जनता ने आपको जवाब दे दिया है, आपको इस जनता के जवाब को स्वीकारना पड़ेगा। आपको स्वीकारना पड़ेगा कि आपने जो भ्रष्टाचार किया है इतने वर्षों में, आपने जो मध्य प्रदेश 3 से पहले की लापता प्रदेश बना के आपने छोड़ा था कांग्रेस। आपने सुना आज प्रतिष्ठित टीवी चैनल पे भी कि क्या आपके पास 60 वर्ष थे जब आपने शासन किया मध्य प्रदेश पे। क्या दिया आपने मध्य प्रदेश को? एक लापता प्रदेश के अलावा बिजली लापता थी, सड़कें लापता थे, पानी लापता था, कुछ नहीं था। कुपोषण था इस मध्य प्रदेश में। इस मध्य प्रदेश को किसी ने अगर विकसित किया है, किसी ने विकास लाया है, तो वो इन 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने लाया है। बेमारू राज्य से उठाकर आज बेमिसाल राज्य किसी ने बनाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। मैं आपको उदाहरण दूंगी, फर्स्ट टाइम वोटर्स इस चुनाव में 22,56,000 के आसपास थे,
उन फर्स्ट टाइम वोटर्स ने क्या देखा? जिनकी उम्र 18-19 वर्ष रही होगी। एक ऐसा प्रदेश देखा जहां उनके पास एक डेवलप्ड प्रदेश देखा है। उन्होंने देखा है कि यहाँ उनके पास निरंतर घरों में बिजली आ रही है। आपके जमाने में बिजली आती थी, जाती नहीं थी। अब आप देखें, आज निरंतर बिजली आ रही है, पानी आ रहा है घरों में स्वच्छ, अच्छी सड़कें हैं। आज वो युवा क्या देख रहा है? वो युवा देख रहा है कि जिस मैं प्रदेश में रह रहा हूं, ये डेवलप्ड प्रदेश है। तो उस युवा को पता है ये डेवलपमेंट किसने किया। 20 वर्षों का डेवलपमेंट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और इसीलिए आज ये जो प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, वो इसीलिए मिली है। आपकी जो झूठ की दुकान आपने खोल रखी थी, जो विभाजन का एजेंडा कांग्रेस चलाती थी, सब जनता को भ्रमित करने के लिए एक आपने झूठा गठबंधन बनाया था केंद्र में, वो सब आपके सामने है। आपका अपना वरिष्ठ नेतृत्व, आप बताएं, आपने एक झूठा गठबंधन केंद्र में दिखाते हैं। यहाँ वो कहते हैं कौन, अखिलेश वखिलेश, ये है सच्चाई कांग्रेस की। यहाँ आपका अपना वरिष्ठ नेतृत्व तितर बितर होके पड़ा हुआ है। कमलनाथ जी के पास अगर कार्यकर्ता जाते हैं विरोध में, तो वो कहते हैं कुर्ता फाड़ना है तो दिग्विजय सिंह के फाड़िए। दिग्विजय सिंह के पास जाते हैं तो दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि मैंने तो पावर ऑफ अटर्नी दे रखी है, आप उनके फाड़िए। तो जो कुर्ता फाड़ राजनीति, जूता मार राजनीति आपने करी है, जो महिलाओं का अपमान आपने किया है, आपका वरिष्ठ नेतृत्व टंच माल आइटम महिलाओं को संबोधन दिया है, जो सनातन के विरुद्ध आप लोग गए हैं, जहां आपके नेताओं ने सनातन को डेंगू मलेरिया कहा है, ये जनता सब देख रही है। जो आपकी 15 महीने की सरकार में करप्शन जिस तरीके से आपने किया है, कमलनाथ जी को एसडी किया, जब छापा पड़ा था कक्कर के यहाँ और मिगलानी जी के यहाँ, तो कितने करोड़ों रुपए मिले थे, ये जनता ने देखा है। आपके सांसद तो आपने उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करी? आपकी सरकार थी ना, आज इनके नाम ले रही सार्वजनिक रूप से। मेरी बात सुनिए, आप व्यक्तिगत रूप से आरोप लगा रही है, तो आपकी सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करी आपने? बिगलानी जी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी आपने? अरे नीलम जी, कार्रवाई सरकार ने ईडी सीबीआई करती है, आपकी सरकार ने तो ईडी सीबीआई को नहीं छोड़ा। ठीक है नीलाभ जी, आपके पास आऊंगा मैं, आपके पास आऊंगा बहुत। जी उसके कार्य प्रणाली में सवाल उठाई है आपने, तो ईडी सीबीआई के कार्य प्रणाली में सवाल उठाया है। ये है कांग्रेस का। चलिए ठीक है, अब आरोप प्रत्यारोप की बात होती रहेगी। गुंजन जी, अब तो नया सवेरा आ गया है, अब क्या अतीत से इतना रिश्ता जोड़े रखना। अब तो सत्तारूढ़ दल, जैसा कि आप बता ही रही हैं कि 3 पंचवर्षीय और उसके साथ ही मैं 3.5 साल और जोड़ दूं, 2020 से लेके 2020 मार्च से लेके अब तक के, यानी 2003 के बाद का तो समय सिर्फ और सिर्फ भगवा रहा है, भाजपाई लोगों का ही रहा है। पर अब क्या नई उम्मीदें जो प्रदेश को हैं, मोहन यादव साहब से हैं, नई कैबिनेट कैसी बनेगी? 2 डिप्टी सीएम का ऐलान तो हो गया है, विंध्य रीजन को आपने रिटर्न गिफ्ट दिया है। विंध्य कह रहा था 2020 में जब एक भी मंत्री पद नहीं मिला था, तो वहाँ बड़ी आवाज़ उठ रही थी कि 2018 में तो साहब 24 सीटें दी थी विंध्य ने, इस बार 25 दी, तो रिटर्न गिफ्ट भी दे दिया। फिर मालवा से भी आपने, मल्हारगढ़ से पूर्व वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी को डिप्टी सीएम बनाया, यानी बड़े सधे हुए डिसीजन लिए हैं बीजेपी ने। देखिए, सदैव की तरह सधे हुए डिसीजन लिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के डिसीजंस होते हैं, ये सामूहिक निर्णय होते हैं, ये विचार विमर्श करके होते हैं, वरिष्ठ नेतृत्व डिसीजन लेता है, हर एक कार्यकर्ता की सहमति होती है, और उसके बाद ही इस तरीके के निर्णय आते हैं जो लोकमत में हो, इस तरीके के निर्णय आते हैं जिससे जन कल्याण हो। यहाँ कोई एक कठपुतली नहीं है जिसके हिसाब से सरकार चलती हो, यहाँ पर पूरा एक सामूहिक निर्णय है। ये सामूहिकता ही है जो भारतीय जनता पार्टी की शक्ति है, ये सामूहिकता ही है जो भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है, और ये विशेषता ही भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा रही है पूरे देश में और अब पूरी दुनिया में भी। आपने देखा G20 समिट हुआ था, आज कैसे सनातन संस्कृति का डंका बजा है। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सनातन की जो ताकत पूरी दुनिया के सामने दिखाई, आपने और हम सबने देखा कैसे ऋषि सुनक जी ने माथा टेका है सनातन के आगे। ये सिर्फ कांग्रेस है जो सनातन के भी विरोध में खड़ी है, जो संस्कृति के विरोध में खड़ी है, जो जन कल्याण के विरोध में खड़ी है। तो अब बस खुशी इस बात की है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है मध्य प्रदेश में, फिर से जनता को उतना ही प्यार, आशीर्वाद, विकास सब कुछ निरंतर मिलेगा जैसे पिछले 20 वर्षों में मिल रहा है। चलिए ठीक है, सब कुछ मिलेगा नीलाभ जी,
अब तो विश्वास कर लीजिए सबके लिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि योजना का लाभ कांग्रेस को नहीं मिलेगा, कांग्रेस के लोगों को भी योजना का लाभ मिलेगा। देखिए, योजनाओं का लाभ हम 18 वर्षों से सुन रहे, बोले जा रहे थे, हम सुने जा रहे थे। इनको रटे रटाए प्रवचन देने की आदत सभी प्रवक्ताओं, दिन में 6 डिबेट करता हूँ, सब एक तरह की भाषा बोलते हैं, रटे रटाए को परिचय दे दिए जाते हैं, रट्टू तोते की तरह बिना पानी पिए बोले जाते हैं। इसलिए मेरे गुंजे से बीच में कहा पानी पी लीजिए। 18 सालों से सुन रहे हैं इनकी योजना है, 18 सालों में इन योजनाओं की सीधी सीधी बंदर बाट हुई है। अभी आपको मैं बताऊं, अभी इस समय की स्थिति बताऊं, किसानों की हालत इतनी खराब है। कुछ महीने पहले की बात, चुनाव के दरमियान की बात बता रहा हूं, 3 गांव किसानों ने सामूहिक आत्महत्या के लिए आवेदन किया है द्रौपदी मुर्मू को, कि उन्हें मुआवजा नहीं मिल रहा, सिंचाई परियोजना शुरू कर दी उसका। 3 गांव के बुरहानपुरी घटना बता रहा हूं आपको। अभी तत्काल जो चल रहा है, यूरिया में किसानों को नहीं मिल रही, किसान यूरिया के लाइन में लगे हुए। देखिए, आप बड़ी बड़ी बातें, धोती बातें तो कर लेते हैं, आप जमीन पर जाकर देखिए ना, ईवीएम से जूत के सरकार बना के आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। सत्यता यह है कि आज भी कहीं जनता आश्चर्य कर रही है, कहीं उत्साह नहीं। देखिए, किसानों में उत्साह नहीं, महिलाओं में उत्साह नहीं, इनकी जीत की खुशी कोई नहीं मना रहा है। सब आश्चर्य कर रहे हैं कि आखिर ये वोट की तब्दीली हो कैसे गई। सभी सवाल या निशान खड़ा कर रहे हैं। भाजपा अपनी पीठ थपथपा दो, कहीं इनके पक्ष में माहौल नहीं। तो ईवीएम की सरकार पे इतना गर्व मत कीजिए। फिर भी हम बात कर रहे हैं बार बार कि हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे, हम सहयोग करेंगे, लेकिन आप विकास तो करिए, तोती बातें मत कीजिए। मामा जी ने 18 साल में जो किया, अब चले गए, बाय बाय, मूंगफली में दाना नहीं, मैं तुम्हारा मामा नहीं, बड़ी बड़ी बातें कर दी। वो जनता पूरा करेगा, ये बताइए। जनता भी जनादेश पर सवाल खड़े कर रही है क्या? देखिए, आज लाडली बहना योजना ने शुरू करी, उसका इवेंट शुरू किया, लाडली बहना योजना का। विधवाओं को पेंशन पिछले 10 महीने से नहीं मिली। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कलेक्टरों से बात कर लीजिए, सबसे जो कोरोना में बच्चे अनाथ हुए थे उन्हें कम से कम 8 महीने से पेंशन नहीं मिली। दिव्यांगों को पेंशन, क्यों? पैसा ही नहीं कलेक्टरों के पास, कहां से देंगे? लाडली बहना का इवेंट बना दिया, उनके भी अनाथ धीरे धीरे कम हो जाएंगे। ये तो सर बहुत बड़ी स्टडी, ये तो बड़ी स्टडी होनी चाहिए ना, कि अगर आप कह रहे हैं कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी, किसी भी जिले में बीजेपी की लहर ही नहीं थी, तो फिर 163 का जनादेश कहां से आ गया? ये तो फिर तो मतलब दिया आपको। राहत इंदौर जी का शेर आपको सुना जो पूरी बात आ गई, बार बार आप मेरे मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं? सर, शेर बहुत सारे रहते हैं, एक सिरे के 2 पहलू होते हैं। एक शेर वो मैडम सुना देंगी, एक आप सुना देंगे, पर इनका खेल हुआ है। जनादेश तो जनता के सामने हुआ ना, कमलनाथ जी ने हार स्वीकार कर ली। जनता ही नहीं मान रही है जनादेश को, फिर आप मुख्यमंत्री बन गए। हम तो जी, आप अपने वो कमरे से बाहर निकले जब आपको जनता के सारे सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे। हम तो अभी भी कह रहे हैं, हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे। आप काम तो कीजिए, जो 18 साल में वो हमला होना चाहिए, हम नहीं उम्मीद करते हैं आपसे। मैंने वही तो कहा, लेकिन किसान आत्महत्या को रहकर जो आप कह रहे जनादेश है ही नहीं है, ये क्या है फिर? ये 163 सीटें मिली है भारतीय जनता पार्टी को। जी, आप मुझे बहुत हास्यास्पद लग रही है बात। मेरी बात सुनिए, आपके सीटें गले उतर रही है, आप खुद बताइए अंतरात्मा से बात करके। सर ये बताइए, अच्छा आप ये बताइए नीलाभ जी, सोशल मीडिया में आऊंगा, गुंजन जी आपके पास आऊंगा। नीलाभ जी, सोशल मीडिया पर आप भी बहुत एक्टिव रहते हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत बड़े बड़े विश्लेषक उन्होंने लिखा है, आप सोशल मीडिया पे पढ़िए, कि मेरा प्रेडिक्शन गलत साबित हुआ, मैं बीजेपी और कांग्रेस के समीकरण को नहीं समझ पाया, और मैं इस बात को दावे से कह रहा हूं, ये प्रेडिक्शन आपको लोगों के मिलेंगे ऑन एन एवरेज। मैं आपको बता रहा हूं जो बड़े बड़े विश्लेषकों की बात, कि इस चुनाव को वो नहीं समझ पाए, अब नए सिरे से समझेंगे। पर अगर हम जनादेश पर सवाल खड़ा कर दें सर, तो ये फिर बहुत नाइंसाफी। जनादेश पर नहीं, देखिए मेरी बात सुने, पोस्टल डाक मतपत्र खोले जाते हैं, 199 सीटों पर हम जीतते हैं, और बम्पर मतदान होता है कांग्रेस के पक्ष में 199 सीटों पर, हमारा मतदान प्रतिशत भी नहीं घटा। ये पहला चुनाव नहीं है सर ईवीएम से अनवरत कई पंचवर्षीय मध्य प्रदेश में हो चुकी है, केंद्र सरकार के चुनाव हो चुके हैं। इस बहस को बंद करना चाहता हूँ, ये बताएं कि क्या लोकसभा चुनाव ये मतपत्र से करवाएंगे? हमारा चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं, चलिए ठीक है, हम गलत है, तो क्या ये चैलेंज स्वीकार करते हैं कि लोकसभा का चुनाव मतपत्रों से कराएंगे, ताकि हमारा भी मुंह बंद हो जाए? हम भी ईवीएम की बात हमेशा ना करें, चैलेंज स्वीकार करते हैं, चैलेंज देता हूं, क्या मतपत्रों से लोकसभा का चुनाव कराने को तैयार है? सर, मैं आपके साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। नीलाभ जी और गुंजन जी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, एक बार फिर से आप दोनों मेहमानों के साथ हम चर्चा में जुड़ेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।